दोस्तों, एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान मार्ग के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फांदता बछड़ा रथ की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस घटना को नज़रअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं आकर बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही समय बाद वहाँ से अहिल्याबाई होलकर जी गुजर रही थीं। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा तो वह रुक गई। उन्होंने जानकारी दी गई कैसे मौत हुई, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं था। किसी ने डरते डरते उन्हें बताया कि मालोराव जी के रथ की चपेट में बछड़ा आ गया था। इसी घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्याबाई ने दरबार में जाकर मालोजी की पत्नी मीनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की माँ के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए। उसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उसके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें उसी प्रकार से रथ से कुचलकर मृत्युदंड दिया जाएगा जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ पर सारथी बनने के लिए तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था, तब अहिल्याबाई ने खुद आकर अपने रथ पर बैठ गईं। वो जब रथ आगे बढ़ा रही थीं, तभी एक ऐसी सभी को हैरान कर दिया है। वहीं गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई थी। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता तो वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती थी। यह देख दरबारियों मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि यह गाय भी नहीं चाहती है कि किसी और माँ के बेटे के साथ ऐसी घटना हो, इसलिए यह गाय भी दया की भीख मांग रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर अड़ा रहा। रजवाड़े के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी, उस स्थान को आज भी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार देवी अहिल्याबाई होलकर ने इंसाफ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था और अपने देश मर्यादा एवं जन जन के लिए सदैव समर्पित रही थी। देवी अहिल्याबाई होलकर अमर रहें, अमर रहें।